क्या हाल है बच्चों। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा, मेडू हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनटीए ने नीट 2024 की डेट अनाउंस कर दी है। अब से कुछ देर पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, ऑनलाइन भी देख रहे होंगे। ये डेट अनाउंस हो गई है। एक्सपेक्टेड डेट है फर्स्ट संडे ऑफ मई 2024 के पहले संडे को नीट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा। नाउ दिस इज ऑफिशियल। ये आपके सामने एनटीए की प्रेस रिलीज है। 14 सितंबर इसकी डेट है और इसमें ये पूरा का पूरा एकेडमिक कैलेंडर दिया हुआ है। और इस एकेडमिक कैलेंडर में अगर आप तीसरे नंबर पे देखेंगे तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2024 ये 5 मई 2024 को होगा। ये पहला संडे है 2024 मई का। ये कन्वेंशनल डेट है। सो नथिंग सरप्राइजिंग हियर। Pen and paper OMR filling, the type of the paper remains the same. So ये पेपर ऑफलाइन मोड में होगा। आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे, OMR फिल करेंगे जैसा अब तक होता आया है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। एक ही बार होगा और वो डेट 5 मई 2024 को है। इसका मतलब यह हुआ कि 229 दिन 229 डेज आर लेफ्ट। सो देखिए, बड़ी अच्छी बात यह है, हमने ये कहा कि आज को मिला करके 229 दिन है। अब से लेकर के इस 229 दिन में आपका एफर्ट बहुत कुछ डिसाइड कर देगा। सो नाउ द टारगेट इज एब्सोल्युटली क्लियर। बार बार मैं कहता हूं कि जो टारगेट दिखाई नहीं दे रहा है उस पर एम नहीं लगता। अब आपके सामने ऑफिशियली ये डेट आ गई है कि 5 मई है 2024 को। इस तरह से आप एक रिवर्स प्लानिंग कर सकते हैं। आपके पास 229 दिन है। आप अब अपना एक एकेडमिक कैलेंडर बनाइए। इस 229 दिन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इधर देखिए। 2024 एक लीप ईयर है, एक दिन ज्यादा है। इसका मतलब फरवरी में 29 दिन होते हैं। आपको पता है लीप ईयर में तो एक दिन ज्यादा है। तो मेरे जैसे स्टूडेंट, मेरे टाइम के, मैं अपने टाइम की बात याद कर रहा हूं, जो जनरली इस तरह के बहाने करते थे कि काश एक दिन और मिल जाता तो मैं पढ़ लेता, तो वो एक दिन भी मिल गया है। सो इसमें अब ये बहाना भी खत्म हो गया है कि एक दिन और होता तो मैं बहुत बढ़िया कर देता। तो बेटे, ये प्रोक्रेस्टिनेशन का अब टाइम नहीं है, अब आपका एक्शन का टाइम है। एक दिन भी ज्यादा है, लेकिन जितने मर्जी दिन ज्यादा हो, जितने मर्जी दिन कम हो, सबसे मुद्दे की बात यह है कि आप इस टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। 24 घंटे का दिन होता है। बहुत सक्सेसफुल आदमी के पास भी एक दिन में उतने ही सेकंड हैं जितने आपके पास हैं। बहुत सक्सेसफुल आदमी और आप में अंतर यह है कि वो अपने 24 घंटे की जो सेकंड्स हैं उनका प्रॉपर इस्तेमाल करना जानता है। उसे पता है टाइम का महत्व क्या है। टाइम वो कमोडिटी है जो सुबह आपके बैंक में डल गई कि और शाम को खत्म हो गई। इसे आप बचा के नहीं रख सकते कि आज हमने इस्तेमाल नहीं किया है, इसका इस्तेमाल कल कर लेंगे। ऐसा नहीं है। टाइम के साथ ये समझने की कोशिश कीजिए, इसको आपने आज ही खर्च करना है। अब फर्क ये पड़ता है कि आप इसका इस्तेमाल क्या करते हैं। ये जरूरी नहीं है क्या खो गया है, जरूरी ये है कि बचा क्या है। क्रिश्चियन बर्नार्ड के बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आपके सामने बता रहा हूं। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट यू हैव लॉस्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू आर लेफ्ट विद। जिन डॉक्टर की मैंने बात करी है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, आपको शायद पता हो, आप में से बहुत से लोगों को, साउथ अफ्रीकन सर्जन है। इन्होंने सबसे पहला कार्डियक ट्रांसप्लांट किया था। बहुत बढ़िया राइटर भी हैं। उन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी है कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट यू हैव लॉस्ट। क्या खो गया है? आपका पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, पिछले 2 महीने में पढ़ाई नहीं हुई, आप कुछ कर नहीं पाए, भूल जाइए। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये 229 दिन बचे हुए हैं। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। इसमें कौन कैसे तैयारी करता है। आपने एक पिक्चर देखी होगी आमिर खान की, जो जीता वही सिकंदर। उसमें लास्ट में एक रेस होती है एंड ही विंस, एंड दैट इज ट्रू। इस दुनिया में रिजल्ट्स आर रिवार्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटे, ये बात बड़ी कठोर हो सकती है पर सच है। लोग आपसे
पूछेंगे क्या हुआ, जब आप ये कहेंगे कि मैंने मेहनत बहुत करी, ये किया वो किया, इससे उनको मतलब नहीं है। वो पूछेंगे रिजल्ट क्या आया। ऐसी ही है ये दुनिया, इसीलिए हम अपना बेस्ट एफर्ट देना चाहते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इस प्रोक्रेस्टिनेशन का टाइम नहीं है। अब टारगेट मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे इस पर्टिकुलर 229 दिन का बिल्कुल ठीक से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले अपनी सेहत का बहुत बड़ा ध्यान रखिए, बहुत बहुत टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि बिना हेल्थ के बेटे पढ़ाई नहीं होती। बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, एंटरटेनमेंट जो भी है वो क्वालिटी एंटरटेनमेंट होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन सारे हटा दीजिए। और तीसरी तरफ मैं कह रहा हूं, तीसरे नंबर पे मैं कह रहा हूं कि खूब पढ़ाई कीजिए। देखिए मेरी प्रायोरिटीज देखिए, मैं नीट एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के बाद भी एक टीनेजर बच्चे से बात कर रहा हूं, लेट टीन्स वाले बच्चे से बात कर रहा हूं, 20 21 22 साल के बच्चे से बात कर रहा हूं जो मेंटली बहुत परिपक्व नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, सबसे जरूरी चीज क्या है, आपका हेल्थ, ना केवल फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ। दूसरा बेटे मैंने आपसे ये कहा, क्वालिटी एंटरटेनमेंट, बीच में जो आप ब्रेक लेते हैं उस काम को कीजिए जो आपको बहुत पसंद है। और तीसरा मैंने कहा, जो बच गया वो टाइम आप जो है पूरा का पूरा पढ़ाई में लगा दीजिए। पेरेंट्स से मैं ये कहूंगा, अब बॉल आपके पाले में है, अब टाइम है अपने बच्चे को पूरी तरह से सपोर्ट देने का। उसके कंधे पे हाथ रखिए, उससे बोलिए कि बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, अपना बेस्ट एफर्ट दे, रिजल्ट के बारे में भूल जाए और आप उनके साथ हैं। यहां बैडू हब पर हम भी आपके साथ हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कीजिए और हम यहां पर बहुत सारा मटेरियल, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, आपके लिए डाउट सेशंस, क्वेश्चन बैंक, ये मोटिवेशन, मेंटरशिप, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको हम तक शेयर कीजिए। हम अपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से पूरा प्रयत्न करेंगे उसको ठीक करने का। तो ये डेट आ गई है, नाउ इज द टाइम, इट इज नाउ एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल। सो बार बार कहिए, आई कैन एंड आई विल, मैं कर भी सकता हूं और करूंगा भी। थैंक यू सो मच।